प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 3 का लेसन नंबर 12 हमारे गौरव इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हैं नागार्जुन। प्राचीन भारत में नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। वे जन्म से ही प्रतिभाशाली थे। उनका जन्म छत्तीसगढ़ अंचल के बालुका ग्राम में हुआ। उन्होंने वेदांगों का अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण कर लिया था। कालांतर में नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। वह बौद्ध मत में दीक्षित हो गए। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रस हृदय नामक ग्रंथ में धातुक्रम पर कार्य का विवरण मिलता है। उन्होंने पारे को शोध कर उसका भस्म बनाने की विधि भी ज्ञात की। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। नागार्जुन एक महान दार्शनिक थे। उनका दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के माध्यमिक सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय भी उन्हें ही है। उन्होंने वैदिक व बौद्ध दर्शन में समन्वय स्थापित कर भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता में महान योगदान दिया था। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बने विशाल बांध का नामकरण उनकी स्मृति में नागार्जुन सागर किया गया है। चर्चा कीजिए, नागार्जुन की जीवनी में से हमें क्या सीख मिलती है। ये हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे। जगदीश चंद्र बसु भारत के एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में रामायण व महाभारत का अध्ययन किया। वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिम्नास्टिक व मुक्केबाजी का शौक भी रखते थे। विद्यालय समय में वे अपने बचत व रिक्त स्थान को पेड़ पौधों व जीवों को पालने में संभालने में लगाते थे। उन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में अनेक आविष्कार किए। उन्होंने बिना तार संबंध जोड़े 23 मीटर दूरी पर विद्युत घंटी बनाकर तथा पिस्तौल चलाकर विद्युत तरंगों के प्रवाह का प्रदर्शन किया। उनकी खोज मार्कोनी और अन्य वैज्ञानिकों से अधिक उन्नत थी, परंतु उन्होंने इनका पेटेंट नहीं कराया। इनकी मान्यता थी कि वैज्ञानिक खोजें सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर किसी का एकाधिकार उचित नहीं। वास्तव में भारतीय सोच सदा यही रही है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि वे पेड़ पौधे संवेदनशील होते हैं। वे भी हमारी तरह दुख एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्होंने समाज के संयोग से बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। चर्चा कीजिए और लिखिए, बिना तार के कौन कौन से यंत्र चलते हैं। ये हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे। भगिनी निवेदिता। भगिनी का अर्थ होता है बहिन। भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की रहने वाली थी। उनका नाम मार्गरेट नोबल था। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सेवा कार्य अपनाया था। वे अन्य लोगों के दोहरे चरित्र से दुखी थी। इसी समय वे स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान से प्रभावित हुई और उन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद ने ही उन्हें निवेदिता नाम दिया। वे मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझती थी। कलकत्ता में फैले प्लेग के दौरान वे सफाई कार्य में जुट गई व रोगियों की सेवा की। उनसे प्रभावित होकर अनेक लोग आगे आए। बंगाल की भयंकर बाढ़ के समय भी उन्होंने अद्भुत कार्य किया। इसलिए इससे प्रभावित होकर श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें लोक माता कहा। सोचिए और लिखिए। ये क्वेश्चन आंसर में हम करेंगे। आगे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन पर बचपन से ही उनकी मां के
संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके द्वारा बचपन में देखे गए नाटक सत्यवादी, हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार से प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन सत्य का पालन व माता पिता की सेवा का संकल्प लिया। वे रोज गीता का पाठ करते थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गोरे और काले का भेद मिटाया। उन्होंने छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया तथा परिजनों के उद्धार के लिए काम किया। वे ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। साथ ही वे कुटीर उद्योग द्वारा गांवों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर भारत को आज़ादी दिलवाई। सोचिए और बताइए। ये हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में हुआ। बचपन में वे बांसुरी की मनमोहक ध्वनि से सबको मोहित कर लेते थे। उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की सलाह दी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे श्री आनंद पांडे के संपर्क में आए। उन्होंने भारतीय संस्कृति के रहस्यों को जाना। उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता व हितोपदेश का अध्ययन किया। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। बिरसा मुंडा के प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे। किसी ने उनकी शिकायत अंग्रेजों से कर दी। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई। कारावास अर्थात जेल होती है। वहीं से उनके मन में क्रांति का भाव आया। जेल से छूटकर वे महान क्रांतिकारी बने। सोचिए और लिखिए। ये हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे। आपने सीखा नागार्जुन व जगदीश चंद्र बसु का विज्ञान की प्रगति में अनूठा योगदान है। भगिनी निवेदिता ने विदेशी होते हुए भी मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर भारत में जीवन पर्यंत समाज सेवा की। महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा की राह पर चलकर भारत को आज़ादी दिलवाई। बिरसा मुंडा वेदों के ज्ञाता और महान क्रांतिकारी थे। प्रेम, त्याग, सुचिता अपनाओ, इस जीवन को सफल बनाओ। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है यहाँ। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। धन्यवाद।